बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको वेलवेट के इस बचे हुए कपड़े से बहुत ही खूबसूरत सा बेबी का ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। ये देखें, ये एक इतना सा मेरे पास पीस है और ये एक पट्टी है। ये देखें, ये और ये छोटे छोटे पीसेस हैं। इनकी मदद से मैं आपको इतना खूबसूरत ड्रेस बनाना सिखाऊंगी कि आपको यकीन भी नहीं आएगा कि बचे हुए कपड़े से आप इतनी खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। लेंथ मैंने ली है तकरीबन 18 इंचज़ और विड्थ जो मैं लूँगी वो 14 इंचज़। यहाँ पे तीरा मैंने लिया 5 इंच, 5.5 इंच शोल्डर की लेंथ ली है, 6 इंच में चेस्ट रख रही हूँ और 3 पॉइंट के फासले पर मैं इसकी कमर रखूँगी। 5 इंच या 5.5 इंच आप कमर रखें, मैंने 5 पॉइंट रखी है यहाँ पे। और यहाँ पे चेस्ट और कमर को मिला देंगे। और याद रहे कि ये मैं बैक का पार्ट बना रही हूँ, ठीक है। फ़िलहाल मैं बैक का पार्ट इस पर शेप ड्रा कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ए लाइन शेप देनी है और यहाँ से 2.5 इंच नीचे से घेर की शेप के लिए मैंने रखा है। ये 2.5 इंच की घेर की शेप देने से फ्रॉक की लुक बहुत ही खूबसूरत आती है। और एक मैंने कटिंग लाइन की ड्रा की और एक सीविंग लाइन है। इस पार्ट को हम कटिंग कर लेंगे, बैक के पार्ट को। और ये जो छोटा सा बचा ना, यहाँ पे मैं आपको पीस फिर कटिंग करके बताती हूँ किस तरीके से छोटी सी कली डालनी है और इसकी चौड़ाई पूरी करनी है। इसके बाद बैक के पार्ट को मैंने फ्रंट के पार्ट के लिए बिछा के रख लिया है। और यहाँ पे जितना आपने गले की चौड़ाई लेनी है ना, उसका हाफ वो देखें, ठीक है, गले का हाफ। अब मैंने 4.5 इंच गला रखना है तो मैंने यहाँ पे 2.25 इंच गले की चौड़ाई एक्स्ट्रा रख ली है। ये फ्रंट के पार्ट के लिए। आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तो आप डबल पीस पे रखें, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल सिंगल पीस फ्रंट का कटिंग कर रही हूँ। फिर मैं बाद में जो है ना दूसरा पार्ट कटिंग करूँगी। अब यहाँ पे 3.5 इंच मैंने गले की लेंथ ली है। ये पूरा गला मैं आपको ड्रा करके समझा देती हूँ कि इस तरीके से। ये देखें, यहाँ पे 1/2 इंच यानी कि मैंने इस पे रखा हुआ है। अभी फ़िलहाल तो बैक मैंने पार्ट रखा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे आप लाइन ड्रा करके तो एक दफ़ा फ्रंट पे भी कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं फिर आपको बताती हूँ कि इस तरीके से फ्रंट का गला आप ड्रा कर लें इस पर, ठीक है। जितना गले की ये 3.5 इंच है वहाँ रख के इसके बाद मैंने इसको यहाँ से शेप दी है नीचे की तरफ। ये देखें, जहाँ तक की शेप आ रही है वहाँ तक ही इसको लेके जाएंगे। थोड़ा वी शेप होती है जिस तरह अंग रखे की गले की होती है। अब ये देखें, ये हाफ इस पे है और हाफ ये मैंने एक्स्ट्रा रखा है, ठीक है ना। ये देखें 4.5 इंच है तो मैंने आपको बताया 3.5 इंच मैंने लंबाई ली है और यहाँ तक मैंने इसकी शेप ड्रा की है। इसके बाद यहाँ से इसको नीचे की तरफ मैंने अंगरखी की शेप दिया और नीचे बिल्कुल सीधा लेके जाते हैं ना, लेकिन मैं इसको यहाँ से थोड़ी सी शेप दे रही हूँ, वो भी सिर्फ एक पार्ट को डिज़ाइनिंग के लिए। अब यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको कटिंग कर लूँगी एक पार्ट को, क्योंकि कपड़ा कम है इसलिए, वरना मैं डबल पार्ट रख के तो इसकी कटिंग कर लेती। अब यहाँ से एक पार्ट तो हम सीधा रखेंगे, लेकिन दूसरे पार्ट को हम इस तरीके से शेप देंगे। यहाँ से थोड़ा सा कम भी रखा जा सकता है, तो मैं इसको बिल्कुल यहाँ से बराबर रख रही हूँ। बैक के पार्ट से नीचे की तरफ ये देखें मैंने यहाँ पे बराबर रख लिया है, ठीक है। यानी तिरछी शेप मैंने इसको दे दी है। इस तरीके से हम इसको कटिंग कर लेंगे, लेकिन गला यहाँ से हम कट लगा लेंगे। और ये तो मैंने बैक पे आपको ड्रा करके दिखाया था ना, इसी तरह की शेप मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप लाइन लगा के भी तो इस तरीके से ड्रा कर लें फ्रंट के पार्ट पर। अब इसको मैं यहाँ से कटिंग कर लूँगी इस तरीके से। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा। फ्रंट का एक पार्ट हमारे पास कटिंग हो चुका है, जिसकी चौड़ाई मेरे पास मैंने पूरी रखी है। अब ये पट्टी है, मतलब पट्टी से मतलब ये कि इसकी चौड़ाई कम है, तो हम इस जो हमने पार्ट फ्रंट का कटिंग किया ना, हम इसको इस तरीके से बिछा लेंगे। ये देखें, ऊपर से बिल्कुल बराबर रखना है, गले की शेप भी बराबर रखनी है। वहाँ नोक से भी देखें मैंने बराबर रखा है। और ये जो तिरछी शेप दी है ना, इसको जहाँ तक ये आ रही है इस तरीके से रखा है। और मैंने आपको बताया था ना कि एक पार्ट को हम बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब इस पार्ट को हमने, आपको समझ आ गई होगी कि कितनी मैंने शेप दी है। ये देखें, वो मैंने दूसरा पार्ट अभी मैं इसको सीधा ही यहाँ से रख रही हूँ, ठीक है। एक तिरछा रख लिया और एक को मैं सीधा ही रख रही हूँ। अब यहाँ से मैं इसके शोल्डर की कटिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको पिनअप कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैंने बताया इस कपड़े की चौड़ाई कम है दूसरे कपड़े की। तो यहाँ पे मैं पहले इसको पिनअप कर लेती हूँ और इस तरीके से इस तरफ से देखें, जो कपड़ा कम है इसको यहाँ पे मैं कली की शक्ल में डालूँगी। ये मेरे पास जो बचे हुए पीसेस हैं, ये पीस हम इस तरीके से रखेंगे। और इसका ये जो बाल होते हैं ना, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि वेलवेट में जो बाल आ जाते हैं उनको हम किस तरीके से उतारते हैं। इसको हम इस तरीके से कली डालेंगे।
इस पीस पर भी इसी तरीके से रख के कली डालेंगे। ये देखिए यहाँ तक नीचे को मद्देनज़र रखेंगे, ठीक है। नीचे जो शेप हमने दी हुई है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये कली हम कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे फिर इसको हम स्टिच करेंगे। और वेलवेट में मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया कि बुर का अपने ख्याल रखना है, रुख का जो शेड होता है लाइट और डार्क होता है ना, तो शेड का ख़ास ख्याल रखना। अब देखें इसको हमने लंबाई के रुख यूँ हल्की सी प्रेस लगानी है, चौड़ाई के रुख बिल्कुल भी आपने नहीं लगानी, लंबाई के रुख लगानी है। फ्रेंड्स मैंने वेलवेट से बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा भी डिज़ाइन किया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो एंड स्क्रीन में मैं दे दूँगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। उसमें मैंने सारी हदायत दी हैं कि वेलवेट को किस तरीके से स्टिच करते हैं। कलियाँ मैंने जोड़ ली हैं, ये देखें बड़े वाली भी जो फ्रंट पर एक आ रही थी और ये बैक के पीस पर जो आ रही थी, ये देखें ये भी मैंने जोड़ ली है और इनको हल्का सा मैंने आयरन कर लिया है ताकि कली का बिल्कुल भी पता ना चले। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। बुकरम मैंने लिया है, ठीक है। बुकरम पर इसको इस तरीके से बिछाएंगे कि गला बिल्कुल वो देखें ऊपर से बिल्कुल बुकरम के बराबर होना चाहिए और यहाँ पे हम इसकी शेप ड्रा करेंगे गले की, ठीक है। और बुकरम की ये उल्टी साइड है, ठीक है। शाइन वाली साइड जो है वो हमने ऊपर रखी हुई है। अब ये जो मैंने निशान लगाए थे इसका स्विंग मार्जिन छोड़ते हुए एक और लाइन ड्रा करेंगे गले के लिए। यहाँ से चूँकि मैंने बराबर रखा था तो यहाँ से भी हमें स्विंग मार्जिन छोड़ना है, इसलिए मैं इस कपड़े पर आपको रख के बताती हूँ कि यहाँ पे कपड़े को ही हम इस कपड़े को बढ़ा कर रख लेते हैं और फिर इस शेप को हम ड्रा करेंगे ऊपर से इस तरीके से बराबर रख के। ये साथ एक निशान लगाएंगे, एक इसका कटिंग का मार्जिन रखेंगे और तीसरा निशान अभी लगाएंगे जितनी चौड़ी हमने लैस लगानी है इतनी पट्टी, ये देखें इतनी चौड़ी मैंने लैस लगानी है तो इतनी ही शेप मैं इसकी ड्रा कर रही हूँ बाहर की पट्टी की। और यहाँ से भी इसी तरीके से फिर इतनी ही पट्टी रख लेंगे। लेंथ का निशान ये मैंने लगाया है। अब यहाँ पे भी जितनी लैस की चौड़ाई है इतनी ही हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जितनी ऊपर से गले के लिए मैं पट्टी ड्रॉ करके लाई हूँ पट्टी की चौड़ाई। अब हम इन शेप्स को कटिंग कर लेंगे। पहले वाले निशान को छोड़ते हुए जो स्विंग मार्जिन छोड़ा था उसको हम कटिंग करेंगे। इसके बाद ये पट्टी। मेरी वो बहनें जो पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रही हैं तो आपने मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करना है। बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल के फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अब जितना मार्जिन मैंने रखा था कटिंग के टाइम उतना ही मार्जिन यहाँ पे रखेंगे और इसको मैंने आयरन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं कपड़ा नहीं लगा रही इसको मोड़ने के लिए, इसी को डायरेक्ट मैं कपड़े को मोड़ रही हूँ क्योंकि कट लगाएं और इस कपड़े को मैं मोड़ लूँगी और ग्लू की मदद से मैंने इसको चिपका लिया। इस हिस्से पर मैंने लंबाई में बुकरम नहीं लगाई, सिर्फ गला इसी तरीके से रखा है और इसको मैंने चिपका के कट लगा कर मोड़ लिया। अब इस पर मैं 2 सिलाइयाँ लगा लूँगी, एक किनारे वाली और एक पैर के फासले वाली। और इसी तरीके से इस हिस्से को भी, ये तिरछा था ना हिस्सा, इसको मैंने शेप दी थी इसलिए मैंने बुकरम चिपकाई है और इस पर मैंने ये लैस भी लगानी थी इसलिए बुकरम चिपकाई है, वरना लंबाई में इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये देखें अब मैं ये मेरे पास ये जो है ना लैस ये फ्लेक्सिबल है तो इसको मैं ग्लू की मदद से पहले चिपका लेती हूँ। अगर आप किसी बड़े के लिए बना रही हैं तो फिर आपने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना है और उसको मोड़ के रखना है, ठीक है। ये मैंने लटकन तैयार किए, अभी तैयार फुल नहीं किए, इसको बाहर की तरफ रखना है। ये मैंने अभी वैसे ही अंदर की तरफ के इस तरफ रखना है और ये देखें यहाँ पे सिलाइयाँ 2 लगा के तो लैस को अटैच कर लेना है। क्योंकि बच्ची का है इसलिए बहुत जल्द बन जाएगा और कपड़ा भी हमारे पास कम है इसलिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा इसको मोड़ने के लिए नहीं लगाया। और नीचे वाले बुकरम का कोई मसला नहीं है, ख़राबी कोई भी नहीं होगी, आप बेफिक्र हो के आप अपने बच्ची का इस तरह स्टिच कर सकते हैं। इसके बाद इसका हम तीरा जोड़ेंगे। लटकन बनाने का तरीका भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। ये मैंने चरमा डोरी और फैब्रिक जो मैं इसका प्लाजो बनाऊंगी उसके मैचिंग का और वेलवेट मैंने यूज़ किया इसमें। और इनको मैं अब लाइटर की मदद से, ये कपड़ा है ना इसके रेशे निकलते हैं तो इसलिए लाइटर की मदद से मैं इसको ट्रिम कर रही हूँ। वेलवेट की तो रेशे नहीं निकलते, सिर्फ जोड़ वाली जगह पर मैंने इसको थोड़ा सा लाइटर की मदद से की है, लेकिन इस कपड़े के रेशे निकलते हैं तो इसको अच्छे से आपने पूरे को करना है सिलाई वाली जगह से भी और यहाँ टोटली जो राउंड में है इसके आपने कर लेना ट्रिम, तो ये फिर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इसके बाद ये देखें इसका मैंने ये पहले तीरा जोड़ा है, फिर मैंने ये गला लगा के तो ये सारा मैंने एक साथ ही बुकरम पर गला लगाया और सिलाई साथ ही लगाई है ताकि यहाँ पे मेरे ये जो शोल्डर हैं ये गुम स्टिच हों, ठीक है। इस तरीके से वेलवेट पर और बुकरम पर मैंने बैक गला लगाया है। वेलवेट पर गला लगाने के मैंने कई तरीके बताए हैं, आपको जो ईजी लगता हो बैक गला आप उसी तरीके से बना लें। अब फिटिंग की सिलाई और स्लीव लगाने से पहले फ्रंट के पार्ट को आपने अच्छे से सेट करके तो अटैच कर लेना है, क्योंकि बाद में फिर ये जब फिटिंग की सिलाई लग जाती है तो फिर ये मुश्किल हो जाता है। अब मैंने इसको सेट करके बराबर करके रख लिया है। यहाँ पे हम इसको
कुछ पिन्स लगा लेते हैं अपनी जगह पर ताकि ये अच्छे से सेट रहे और मैं सिलाई लगाने में मुश्किल पेश ना आए। इसको सिलाई मैंने लगा ली है, ये देखें। अब सिलाई जो मैंने लगाई है ना, ये देखिए यहाँ से छोड़ दी है थोड़ा सा, ठीक है। जो सीधी ये सिलाई है ना वो मैंने लगाई है, और इतने ज़्यादा नीचे से भी मैंने बहुत ज़्यादा बंद नहीं किया ताकि इसकी शेप अच्छे से खोल के सामने आए। तो यहाँ पे हम टिच बटन लगाएंगे क्योंकि बच्ची को ताकि गला पहनने में मुश्किल पेश ना आए। इसके बाद यहाँ से ये हिस्सा बढ़ जाता है तो इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। इसके बाद स्लीव्स में जोड़ आ रहा था, यानी कि देखें, तो मैंने इस पर 2 दफ़ा ये चरम डोरी लगा दी है। अब यहाँ से इस चीज़ को कवर करने के लिए ना हम कपड़े की एक पट्टी बनाएंगे। ये मैंने इसको डबल करके एक पट्टी ली है, यहाँ पे अटैच करेंगे इसको, और यहाँ पे इस चेस्ट पे जहाँ ये बिल्कुल सामने आ रही हो वहाँ पे इसको करेंगे सेट, क्योंकि ये फिर कपड़ा लटकता है नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये देखें, पट्टी को मैंने यहाँ से भी और यहाँ से भी अटैच कर ली है। और अब यहाँ पे ऊपर टिच लगाएं नहीं, लेकिन लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, लगा लें। इसके बाद इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और फिर इसके घेर मोड़ेंगे। घेर को आपने सिंगल मोड़ना है, बस डबल नहीं मोड़ना, 2 दफ़ा नहीं मोड़ना, बस इस तरीके से सिंगल आपने मोड़ लेना है पूरे घेर को राउंड में। अब ये प्लाजो के लिए मैंने कपड़ा लिया है, ये उल्टा मैंने तय किया, और इसकी लेंथ जो है ये मेरे पास 20 इंचज़ है। ये देखें डबल अब इसको मैंने रखा हुआ है, इसकी लेंथ यानी 40 इंच थी तो डबल में 20 इंच है। अब इसको मैं इस तरीके से रखूँगी। ये 1 से 2 साल की बच्ची का ये साइज़ है, तो यहाँ पे हम तकरीबन 11 इंच तक इसकी यहाँ से ऊपर से रखेंगे, या 12 इंच भी रख सकते हैं क्योंकि स्विंग अलाउंस आएगा ना 1 इंच, तो मैंने इसको यहाँ पे 6 इंच रखा है। इस चीज़ को आप चेक करने के लिए यहाँ से इस तरीके से करें कि यहाँ से बिल्कुल हल्का सा ये, यहाँ बिल्कुल बराबर भी होता भी ठीक रहता है, लेकिन हल्का सा ये तिरछा हो, ठीक है। यहाँ पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद हम इस पर 3 इंच का बेल्ट लगाएंगे, तो वो हम माइनस करके ऊपर रखेंगे। रेडी बेल्ट का साइज़ है, ठीक है। तैयार होने के बाद 3 इंच होगा। इसके बाद ये 7 इंच पे एक मैंने निशान लगाया, और यहाँ पे तकरीबन पौना या हाफ इंच का हम निशान लगाएंगे और सीधा इसकी शेप ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से हल्की सी शेप देंगे। इसको मियानी को जो है वो ज़्यादा चौड़ी शेप नहीं दी जाती। यहाँ पे हम इस इधर से इतना ही रखेंगे, लेकिन ये शेप यहाँ से 12 इंच है ना, तो नीचे से एकदम ये ज़्यादा हो रही है, तो इसको हम इस तरीके से भी दे। इसके बाद यहाँ से हम शेप इतनी हल्की सी देंगे, ठीक है। गुलाई में ज़्यादा नहीं देनी, लेकिन यहाँ से फिर हम इसको इसकी यहाँ से ये चीज़ कम करेंगे शेप नीचे से। अब नीचे जो इसका साइज़ है वो 12.5 से 13 इंच है, तो वो सारे एक जैसे निशान लगा के तो इसको कटिंग कर लेंगे, और इस साइड से इसको थोड़ी सी शेप देंगे। इसके बाद यहाँ से जो बच गया है इससे हम इसका बेल्ट बनाएंगे। 5.5 इंच मैंने लेंथ ली है और 12 इंच मैंने इसकी विड्थ ली है, तो ये हम पीस उतार लेंगे और फिर इसका हम ऊपर से निफा मोड़ लेंगे, और इलास्टिक डालनी हो तो डालेंगे। ये मैंने कप के साइज़ से तकरीबन 3x3 का ये कप का साइज़ है, ये मैंने सर्कल कटिंग की है। अब यहाँ से इनको मैंने हाफ़ कर लिया है, और हाफ़ करके फिर इनको मैंने चरमा डोरी के साथ जोड़ा था, जो मैंने लटकन आपको बताए थे। ये देखें इस तरीके से रखा था और ये सिलाई किया था, थोड़ा सा फासला रखते हुए फिर मैंने वेलवेट का लगाया और फिर ये वाला लगाया। देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत और स्टाइलिश ये ड्रेस तैयार हुआ है, और यकीन भी नहीं आता कि इतना थोड़ा सा कपड़ा था। तो ये कि थोड़े कपड़े से बहुत अच्छी सी हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर आपकी छोटी बच्ची नहीं है 2 साल की, 1-2 साल की, तो आप फिर भी बनाइएगा, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और अगर आप दूसरे कपड़े से बनाना चाहें, जैसे बच्चे के कपड़े से नहीं दूसरे से, तो 20 इंच इस कपड़े की चौड़ाई आप रख के तो आप ऐसे ही भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने तो ये कल ही डाली थी और कम कपड़े से बनाया ना, तो आप वैसे भी किसी कपड़े से बना सकते हैं इस तरह का ड्रेस। अगर आपकी बेटी नहीं है तो आप इस तरह का ड्रेस बना के किसी को गिफ्ट कर सकती हैं, क्योंकि आपके अपने ड्रेस से फैब्रिक तो आपको पता है ना लाजमी बचता है, तो आप किसी न किसी को भांजी भतीजी को गिफ्ट भी कर सकती हैं, या फिर आप सेल भी कर सकती हैं अगर अच्छा आप ड्रेस तैयार करती हैं तो। ये देखें मैंने बारीक मोड़ा है। फ्रेंड्स, अगर आपको डिज़ाइन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो आपने मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करना है कि बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग मेरे चैनल पर मौजूद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।